आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप चाहते हैं इस तरह की लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आपसे आसानी से बने तो आप हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आपका इस तरह की क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। यानी जो समस्या दिया गया है, जो क्वेश्चन दिया गया है, उसमें सबसे फर्स्ट काम है रैखिक समीकरण के रूप में लाना है और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कोई दो संख्या दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन के अनुसार दो संख्याएं हैं, दोनों संख्या क्या है मालूम है नहीं, आपको निकालना है। लेकिन इन दोनों संख्या का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 26 दिया गया है। कितना दिया गया है? 26 दिया गया है। और दूसरा कंडीशन दिया है, एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आपको जब भी बनाना होता है तो आपको देखना था आपको ज्ञात क्या करना है। जो चीज़ आपको ज्ञात करना होता है उसी को आपको x और y के टर्म में मान लेना होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको दो संख्याओं का अंतर 26 दिया गया है, तो आपको उन्हीं दोनों संख्याओं को निकालने के लिए बोल रहा है। तो उनमें से एक संख्या छोटी होगी, एक संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ लिखेंगे, माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। तो प्रश्न अनुसार, प्रश्न जैसा बोल रहा है उसी तरह से काम करेंगे आगे। प्रश्न अनुसार बोला है दो संख्याओं का अंतर जो है 26 है, इसलिए दो संख्या का अंतर कितना ले लिए? 26 ले लिए। यानी x माइनस वाई इक्वल टू 26, जिसे समीकरण फर्स्ट मान लिए। यानी दो संख्या का अंतर, यानी फर्स्ट संख्या में दूसरी संख्या को घटाएंगे तो उसका जो अंतर निकलता है वही 26 दे दिया गया है। तो लिख दिए हैं x माइनस वाई इक्वल टू 26, जिसे समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब दूसरा कंडीशन में दिया, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अगर एक संख्या x है, दूसरी संख्या अगर y है, तो दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो x इक्वल टू 3y हो जाएगा। इसलिए लिख दिया गया x इक्वल टू 3y। जब x इक्वल टू 3y निकला तो इसको समीकरण सेकंड मान लिए। तो प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को हल करना है, क्योंकि क्वेश्चन पहले ही आपको बोला है निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट होता है, यानी रैखिक समीकरण के रूप में तो आ चुका है। उसके बाद इन दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। और जब भी आप प्रतिस्थापन विधि से किसी भी रैखिक समीकरण को हल करेंगे तो आपको पहले एक समीकरण को हल करना होता है, उसके बाद आपको x या y का मान निकालना होता है। उसके बाद उसी मान को आपको दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित करना होता है। तो यहाँ ऑलरेडी x का मान निकला हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे x के स्थान पर। तो चलिए लिखते हैं, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 है x माइनस वाई इक्वल टू 26 है, x बराबर 3y है, तो x के स्थान पर 3y रखा गया, माइनस वाई इक्वल टू 26। 3y में 3y में 1y घटेगा तो 2y बचेगा, इक्वल टू इधर 26 बचेगा। 2 इधर इंटू में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, 2 13 बार में कट जाएगा, यानी 13 दूना 26 हो जाएगा। इसलिए y बराबर आपका क्या निकल गया? 13 निकल गया। जैसे ही आपको y का मान 13 निकल गया, समीकरण 2 में x बराबर 3y था, यहाँ अगर y का मान रख देते हैं तो आपको मिल जाता है x का मान। लिखेंगे अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है x इक्वल टू 3y, इधर हो जाएगा इक्वल टू 3 इंटू वाई का मान 13 है, तो 13 3 39 हो जाएगा। यानी x का मान 39 आया और y का मान 13 आया है। तो आप लिख सकते, अतः दोनों संख्याएं 13 तथा 39 है, इस जो आपका फाइनल उत्तर हो गया।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी संपूरक कोण दिया गया है, उनमें से बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर आपको संपूरक कोण किसे कहते हैं नहीं आता है तो ये क्वेश्चन आप नहीं बना सकते हैं। तो पहले आप ये जान लीजिए कि संपूरक कोण कहते किसको हैं। संपूरक कोण यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उन दोनों कोण को संपूरक कोण कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बड़ा कोण और छोटा कोण दिया गया है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी बनाते हैं तो आपको पहले ही बता दिया गया है, जो चीज़ आपसे मांगा जाएगा उसी को एक्स वाई के टर्म में मान लेना है। तो इसमें बड़ा कोण और छोटा कोण मांगा जा रहा है, तो आपको मान लेना है, माना कि बड़ा कोण एक्स तथा छोटा कोण वाई है। प्रश्न अनुसार संपूरक कोण होगा तो दोनों कोण का जो योग होगा, एडिशन होगा, 180 डिग्री होगा। तो लिखेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब आगे है बड़ा कोण, ये इधर लिखे हैं, इधर छोटा कोण लिखे हैं। कंडीशन ये दिया गया है, क्वेश्चन बोला है दो संपूरक कोण में बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। अगर हम करें बड़ा कोण और छोटा कोण को अगर बराबर करना चाहे तो इधर हो गया बड़ा कोण, इधर हो गया छोटा कोण। बड़ा कोण ऑलरेडी 18 डिग्री अधिक है छोटा कोण से। अगर दोनों को बराबर करें तो इसमें अगर 18 जोड़ दे तो अब दोनों आपस में इक्वल हो गया। इसलिए यहाँ क्या किया गया है, x इक्वल टू वाई प्लस 18 किया गया। यानी x में ऑलरेडी 18 डिग्री अधिक है, इसमें अगर 18 जोड़ दिया तो दोनों बराबर हो गया, जिसे समीकरण 2 मान लिया गया। यहाँ भी x का मान पहले से ही दिया गया है तो यहाँ समीकरण 2 को हल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट x का मान आपको समीकरण फर्स्ट में रख देना है। तो लिखना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री तो यहाँ x के स्थान पर y प्लस 18 रख देंगे, क्योंकि आपका x बराबर y प्लस 18 है समीकरण 2 में। तो x के स्थान पर y प्लस 18 रख दिया गया, प्लस में y पहले से है इक्वल टू 180 डिग्री। एक y इधर है, एक y इधर है, दोनों जुट के 2y हो जाएगा। 2y प्लस 18 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इधर 2y को रहने देंगे, 18 को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू 180 में 18 घटेगा तो 162 होगा। 2 इधर इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इस बार y को रहने देंगे, 2 को इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। 2 डिवाइड 2 8 16, 2 इकाई 2 यानी 81 बार में कटेगा, इसलिए y बराबर आपका 81 डिग्री निकला। अब जैसे ही y का मान आप समीकरण 2 में रखेंगे तो आपको x का मान मिलेगा। तो चलिए लिख देना, अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है x इक्वल टू वाई प्लस 18, तो x इक्वल टू 81, y का मान 81 निकला है तो 81 बैठा दिया गया, प्लस 18 दोनों को जोड़ेंगे तो 99 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 99 डिग्री, y इक्वल टू 81 डिग्री निकला। अतः आप बोल सकते हैं, अतः बड़ा कोण 99 डिग्री है, छोटा कोण 81 डिग्री, जो आपका उत्तर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्रिकेट टीम के कोच 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी
क्रिकेट का किसी कोच ने एक बार दुकान गया और उन्होंने क्या किया, 7 बल्ला तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा। बाद में उन्होंने मार्केट गया, जाने के बाद 3 बल्ला और लिया और 5 गेंदें और लिया और इस बार उन्हें पे करना पड़ा 1750 रुपया। तो पूछा जा रहा है प्रत्येक बल्ले का दाम कितना है, यानी प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना है और प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना है। यानी इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना है और प्रत्येक बल्ले के मूल्य कितना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको प्रत्येक बल्ले का मूल्य और प्रत्येक गेंद का मूल्य को ही एक्स और वाई के टर्म में मान लेना है। तो लिखेंगे माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया है। तो प्रश्न के अनुसार बोला है 7 बल्ला और 6 गेंद। अगर आपके पास 7 बल्ला होगा अगर आप मार्केट से 7 बल्ला खरीद के लाएंगे x रुपया करके, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा। जैसे देखिए, अगर आप 5 रुपये करके एक पेन लेंगे तो आपको 5 रुपया पे करना पड़ेगा। अगर 5 रुपये करके आप 2 पेन लेंगे तो आपको उसको गुना करके 5 दूना 10 रुपया पे करना पड़ेगा। सेम इसी तरह से अगर आप 7 रुपये करके लेंगे पेन तो आपको 7 देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 7 पेन लेंगे, इस बार x रुपया करके लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 7x। लेकिन यहाँ पेन की जगह पे आपके पास बल्ला है, यानी 7 बल्ला आप ले रहे हैं और 7 बल्ले को x रुपये करके ले रहे हैं। तो 7 गुना में x यानी 7x रुपये आपको देना पड़ेगा। तो लिख देना है 7x प्लस 6 गेंद लेना है y रुपया करके, तो 6 गुना y 6y, 7x प्लस 6y यानी 7 बल्ला लिए और 6 गेंद लिए, तब जाके उन्हें पे करना पड़ा 3800 रुपया बराबर 3800 दे दिया गया। अगली बार दुकान गया, जाने के बाद उन्होंने क्या किया, इस बार 3 गेंद लिया और 3 गेंद लिया इस बार 3 गेंद लिया और 5 इस बार 3 बल्ला लिया और 5 गेंद लिया। तो क्या करना है, अगर 3 गेंद बल्ला लेगा तो 3 बल्ला x रुपये करके लेगा, तो 3 गुना x यानी 3x और 5 गेंद y रुपया करके लेगा तो 5 गुना y 5y, यानी हो जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल टू अब की बार उन्हें दुकानदार को पे करना पड़ा 1750 रुपया, जिसे समीकरण 2 मान लिया गया। आपका पहला कंडीशन यहाँ से कंप्लीट होता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पहले ही बोला है निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में लाइए। तो ये रैखिक समीकरण के युग्म के रूप में तो आ चुका है। उसके बाद इन दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को पहले आपको हल करना होता है। हल करने के बाद आपको x या y का मान लेना होता है। उसका जैसे ही आपको x या y का मान मिल जाता है, इस वैल्यू को, इस मान को आपको दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित कर देना होता है। तो चलिए किसी एक समीकरण को हल करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट को हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को हल करने पर समीकरण फर्स्ट है 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 है। तो 7x को रहने देंगे, 6y को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस में था इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 7x 7 इंटू एक्स है, 7 को इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो x रहेगा, इसलिए x बराबर 3800 माइनस 6y बाई 7, जिसे समीकरण 3 मान लिया गया। अब यहाँ से x का मान
अगर समीकरण 1 में रख दिया जाए तो आपको y का मान मिल जाएगा। तो आपको करना है x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देना है। तो लिखना है x का मान समीकरण अब आपको x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देना है। जैसे ही आप प्रतिस्थापित करेंगे तो आपको मिलेगा y का मान। तो चलिए x का मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करते हैं। समीकरण 2 में इसलिए प्रतिस्थापित करेंगे क्योंकि पहले ही आप समीकरण 1 को हल किए, इसलिए समीकरण 2 में ही x का मान रखना है। अगर आप यहाँ समीकरण 2 को हल किए होते तो समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करना पड़ता। तो लिखना है x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है 3x + 5y = 1700। 3 इंटू एक्स, तो इंटू के स्थान पर x का मान रख देंगे 3800 - 6y/7 प्लस में 5y है, लिख दिएगा = 1750। अब ये 3 इंटू में है तो इंटू कर देंगे। 3 को 2 जीरो से गुना करेंगे तो 3 × 0 0 होगा, 3 × 0 0 होगा, 3 × 8 24 के 4 हासिल 2, 3 × 9 2 11 हो जाए 11,400 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 × 6 18y हो जाएगा बाई 7 प्लस में 5y पहले से ही था। अब आपको करना है इसका और इसका एलसीएम ले लेना है। तो 7 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 7 ही होगा। अब क्या करना है आपको, 7 को 7 से भाग देंगे तो 1 होगा, 1 को 11,400 - 18y से गुना करेंगे तो 11,400 - 18y ही होगा। प्लस प्लस दे देंगे इधर। 7 को अब की बार 1 से भाग करना है तो 7 आएगा, 7 को 5 से गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35y हो जाएगा। अब इसको क्रॉस गुना कर देना है। क्रॉस गुना जैसे ही करेंगे तो आपको क्या करना है, 35y में 18y घटेगा तो 17y बचेगा। तो 11,400 प्लस 17y को 1 से गुना करेंगे तो 11,400 प्लस 17y बचेगा = 7 को 1750 से गुना करेंगे तो 12,250 आएगा। अब 17y को रहने देंगे, 11,400 को इधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। 12,250 में 11,400 को घटाएंगे तो 850 बचेगा। अब 17y = 850। अभी की बार 17y में 17 और y के बीच इंटू का रिलेशन है, 17 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो जैसे इसको भाग देंगे तो 17 × 5 = 85, 50 बार में कट जाएगा, इसलिए y का मान आपको मिला 50। अब की बार y का मान जैसे हम समीकरण 3 में रखेंगे तो हमको x का मान मिलेगा। तो चलिए लिखते हैं अब समीकरण 3 से। समीकरण 3 है x = 3800 - 6y/7। 3800 - 6y, y का मान 50 है तो रख दिए हैं। 6 × 5 = 30 यानी 300 हो गया। 3800 में 300 घटेगा 3500 बचेगा और 7 से भाग देंगे तो 7 × 5 = 35 और 2 जीरो इधर हो जाएगा यानी 500 = x का मान जो है वो 500 आएगा। यानी आप बोल सकते हैं फाइनल उत्तर। अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500 रुपया तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य 50 रुपया है, जो आपका फाइनल उत्तर हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? क्या आपको वीडियो वाकई में अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप में जाइए और इसका लिंक अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। शेयर करने से क्या होगा, उन स्टूडेंट्स तक वीडियो ज़रूर पहुंच जाएगा जिन्हें इसकी ज़रूरत हो और वो आपको थैंक यू बोलेगा और इसी के ज़रिए मेरा एक छोटा सा मैसेज उन तक ज़रूर पहुंचेगा।